Good morning, students of class 6. Today I welcome to you for learn a chapter of civics. This is the chapter number 4, key elements of a democratic government. What is the meaning of democratic? Democratic मतलब लोकतांत्रिक and government means सरकार मतलब डेमो मतलब डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक लोक मतलब लोगों की सरकार. You know, in this chapter we have learned about a country which named as a South Africa. हम बात करेंगे कि यहाँ पे हम साउथ अफ्रीका देश के बारे में बात करेंगे कि what was happen in there. साउथ अफ्रीका इज़ अ कंट्री दैट हैज़ बिन पीपल ऑफ सेवरल रेसेस. कि साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत सारी जातियों के लोग रहते हैं. जैसे हमारी इंडिया में भी बहुत सारे रिलीजन्स प्रैक्टिसाइज होते हैं और बहुत सारी टाइप की बहुत सारी कास्ट के लोग रहते हैं, वैसे वहाँ पर भी बहुत सारे लोग रहते थे. साउथ अफ्रीका इज़ अ कंट्री दैट हैज़ अ पीपल ऑफ सेवरल रेसेस. There are black people among who belong to the South Africa, whites and come there to settle, and Indians who came as laborer and traders. Students, वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे कुछ लोग मतलब गोरे लोग रहते थे. कि साउथ अफ्रीका के अंदर जहाँ कई प्रकार के लोग रहते हैं, जैसे गोरे, काले और जिनकी त्वचा का रंग सांवला है, जैसे भारतीय इंडियंस. जैसे हमारे इंडियंस है जो बिल्कुल ब्लैक नहीं होते, वो वहाँ पे किस रूप में काम करते थे. साउथ अफ्रीका वॉज अर्लियर गवर्न बाय अपार्थाइड लॉज. इट वॉज बेस्ड ऑन द कलर ऑफ स्किन. और स्टूडेंट वहाँ पे क्या होता था, साउथ अफ्रीका के अंदर जो गवर्नमेंट बनाई जाती थी वो किस पे डिपेंड होती थी, कलर ऑफ स्किन पर. अपार्थाइड लॉज जिसे क्या बोला जाता था, अपार्थाइड लॉज बोला जाता. इट वॉज बेस्ड ऑन द कलर ऑफ स्किन. कि जहाँ पे या तो गोरे लोगों की सरकार बनेगी कि जो लोग गोरे होते हैं उन्हें वहाँ पे इंपॉर्टेंस दी जाती है बिकॉज दे आर वाइट्स. इसलिए वहाँ की सरकार चलाने का हक उन्हीं को ही है. मतलब वहाँ पे जो लॉज हैं या वहाँ पे जो भी चीज़ें की जाएगी वो किसके साथ की जाएगी, अच्छे काम किसके लिए किए जाएंगे, वाइट्स के लिए. लेकिन जो लोग ब्लैक होंगे या जो हमारे इंडियंस जैसे जिनका कलर होगा सांवला, उनके साथ वहाँ पे टच किया जाता था. माया नायडू एन 11 years old girl, South African living in a town of Johannesburg, was helping her mother clear up her old boxes. She found a scrapbook full of pictures and newspaper articles. There were many pictures of a young schoolboy of around 15 years of age. When she asked her mother who was the boy was, she was told that he was called Hector Peterson. He had been shot by the police. Maya was shocked. Why? She asked. Student, in this chapter we have learned about the story of a girl which named as Maya Naidoo. कि जो कहाँ रहती थी, जोहान्सबर्ग में, अफ्रीका के. और एक दिन वो अपनी मदर के साथ मिलकर अपने घर की सफाई कर रही थी, तो उसे एक पुराना ओल्ड टिन बॉक्स मिल गया और उसने उसमें देखा एक स्क्रैप बुक, एक रजिस्टर मिला जिसमें बहुत सारी न्यूज़पेपर अखबार के कुछ कतरने थी, आर्टिकल्स है, और उसमें उसने एक पिक्चर देखी. और जब उसने अपनी मदर से उसका नाम पूछा तो उन्होंने उसका नाम क्या बताया, हेक्टर पीटरसन बताया. और उसकी मदर ने उसे बताया कि उस लड़की को पुलिस ने गोली मार दी थी. तो जब माया ने ये बात सुनी तो उसे बड़ा झटका लगा और शी आस्क्ड टू व्हाई द पुलिस किल्ड हिम. हर मदर एक्सप्लेन, तो उसकी मदर ने उसे बताया, हर मदर एक्सप्लेन दैट साउथ अफ्रीका वॉज अर्लियर गवर्न बाय द अपार्थाइड लॉज. जैसा अर्लियर मैंने आपको बताया कि जो साउथ अफ्रीका है वहाँ पे अपार्थाइड लॉज को अपनाया जाता था. अपार्थाइड लॉज मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपार्थाइड. अपार्थाइड मीन्स मतलब रंग भेद कानून, जहाँ पे जो इसका कलर ऑफ स्किन, कि जो स्किन के कलर को लेकर ही वहाँ पे गवर्नमेंट बनाई जाती थी. ओके, साउथ अफ्रीकन पीपल वर डिवाइडेड इनटू वाइट्स, ब्लैक, इंडियंस एंड कलर्ड रेसेस. उनकी मदर ने बताया, माया की माँ ने उसे बताया कि वहाँ पे जो साउथ अफ्रीका के लोग थे वो कलर के रूप में, जैसे हमारे यहाँ पे लोग धर्म के रूप में बटे हुए, वहाँ पे जो लोग थे वो रेसेस ऑफ कलर पे डिपेंडेंट थे. अकॉर्डिंग टू द लॉ दीज रेसेस वर नॉट अलाउड टू द मिंगल विद ईच अदर, टू लिव नियर ईच अदर और इवन टू यूज़ कॉमन फैसिलिटी. और उसके मदर ने उसे बताया कि जो वहाँ के जो लोग थे कि जो अलग अलग मतलब जो फैसिलिटीज़ होती थी और जो सामान भी होता था, कि उन्होंने उसके मदर ने वहाँ के लाइफस्टाइल के बारे में बताया कि वहाँ पे किस तरीके से था. उसकी मदर ने उसे बताया कि वहाँ पे जो ब्लैक पीपल थे या जो इंडियंस की तरह थे उन्हें बिल्कुल भी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती थी. और जो गोरे लोग होते थे वहाँ पे उन्हें जैसे अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे स्कूल्स, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छे फैसिलिटीज़ उन्हें मिलती थी. जो ब्लैकिश होते थे उन्हें कुछ नहीं मिलता था और उनके लिए बस स्टैंड्स भी अलग होते थे. जो माया ने ये सब बात सुनी तो शी वाज शॉक्ड कि वाई, क्यों हमारे देश के अंदर उनकी कंट्री में ऐसा क्यों हुआ था. और उसके मदर ने उसे ये भी बताया कि वहाँ के लोगों को जो ब्लैक पीपल थे उन्हें वोट देने की भी परमिशन नहीं थी. दे कैन पार्टिसिपेट टू गिव वोट.
ओके। और इसके अलावा जो वहाँ पे जो उस देश की जो साउथ अफ्रीका की जो अच्छी जोहान्सबर्ग की जो अच्छी प्लॉट्स होती थी या लैंड होती थी, वहाँ के जो वाइटीज़ थे उन्हें तो वो खरीद सकते थे, उन्हें वो मिलती थी, लेकिन जो ब्लैक पीपल थे उन्हें कुछ भी ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती थी। और जो ब्लैक वाइटीज़ थे उन्हें वो अपने बराबर किसी को नहीं समझते थे, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। One Black Township was a southwestern township Soweto. Hector Peterson lived here, and he and his classmates joined the protest against learning the Afrikaans language in school. This was a language that the Whiteys spoke. Hector and other students were being forced to learn this language, but they wanted to learn their own language, Zulu. The South African police beaten up the protesters and mercilessly and shot at the crowd. One of their bullets killed Hector. This was on 16 June 1976. माया की मदर ने उसे बताया कि वहाँ की जो सरकार थी, मतलब वहाँ पे एक शहर था, विच नेम इज़ सोवेटो, और वहाँ पे कौन रहते थे? ओनली ब्लैक पीपल रहते थे। और उन्हीं के अंदर एक लड़का था जिसका नाम क्या था? हेक्टर पीटरसन, जिसके बारे में उसकी मदर ने उसे बताया था कि वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? अफ्रीकन लैंग्वेज बोलते थे। और हेक्टर और उसके स्टूडेंट्स के जो लोग थे उन्हें जोर डाला जा रहा था कि वे भी अपनी भाषा जुलू सीखना चाहते थे, मतलब वहाँ की कॉमन लैंग्वेज थी, और वो सभी बच्चे वो सब सीखना चाहते थे। और जब सभी बच्चों ने अपने स्कूल में जब ये बात की कि उन्हें अपनी भाषा सीखनी चाहते हैं, तो वहाँ पे हेक्टर की जो सहपाठियों के साथ मिलकर वो अफ्रीकन सीखने का विरोध कर रहा था। तो अफ्रीका की जो पुलिस थी उन्होंने इस बात से नाराज होकर और हेक्टर को 16 जून 1917 को शॉट कर दिया था, और इस वजह से उस लड़के की मृत्यु हो गई थी। सो द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लेड द स्ट्रगल्स अगेंस्ट अपार्थाइड। अफ्रीका के अंदर जैसे हमारी इंडिया में भी बहुत सारी गवर्नमेंट के जो ग्रुप्स होते हैं, लीडर्स होते हैं, लाइक बीजेपी एंड कांग्रेस। अफ्रीका में भी एक ग्रुप था विच नेम्ड एज द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और उसके जो प्रोटेस्टर थे, उसके जो लीडर थे, उनका क्या नाम था? नेल्सन मंडेला, हु फाउंड अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम फॉर सेवरल ईयर्स। और उन्होंने अफ्रीका में इस सिस्टम, मतलब इस ये जो रंगभेद कानून था कि जो कलर ऑफ स्किन के हिसाब से जो इस तरीके के जो टॉर्चर किए जाते, लोगों के साथ अत्याचार किए जाते थे, इसके अगेंस्ट उन्होंने अपना एक प्रोटेस्ट किया और विरोध किया, और इसके लिए वो काफ़ी सालों तक अपने देश की सरकार से लड़ते रहे थे। फाइनली दे सक्सीड इन 1994। साउथ अफ्रीका बिकम ए डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच पीपल ऑफ ऑल रेसेस वाज कंसिडर्ड इक्वल। और फाइनली वो अपनी इस लड़ाई में जीत गया, और उसके बाद अफ्रीका को भी सन 1994 में एक लोकतांत्रिक देश बनाया गया, और सभी जातियों के लोग, लाइक जो वाइटीज़ थे, इंडियंस थे, और जो ब्लैक पीपल थे, उन सभी को इक्वल माना जाने लगा हमारी इंडिया की तरह। और जो ब्लैक पीपल थे वो भी अब अफ्रीका में वोट के लिए पार्टिसिपेट कर सकते थे। स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक द स्टोरी कि जो अफ्रीका है वहाँ पे कौन सा हमारा जो अफ्रीका था बिफोर द मेकिंग द लॉ ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, अफ्रीका के अंदर कौन सा लॉ चलाया जाता था? अपार्थाइड लॉ। अपार्थाइड मीन्स मतलब रंगभेद, जहाँ पे लोगों को उनके कलर रेसेस की वजह से टॉर्चर किया जाता था, और ये सब इक्वल। स्टूडेंट, यू हैव वॉच दिस वीडियो प्रॉपरली, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू अबाउट द पार्टिसिपेशन एंड हाउ वी participate in there. And okay, thank you all.